हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बिकॉज मैं शेयर करने वाली हूँ एकदम रॉ और रियल डे इन माय लाइफ एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। थैंक यू सो मच कि आप मेरे शॉर्ट्स को इतना ज़्यादा पसंद करते हो। शॉर्ट्स में मैं मुश्किल से 1% दिखा पाती हूँ अपनी लाइफ का, लेकिन आज मैं आपको एक्चुअल में दिखाऊंगी कि मेरा दिन कैसा दिखता है। सो मेरी 2025 में सुबह हो जाती है 5 बजे। पहले मैं काफ़ी लेट उठती थी एंड मैं आपको बता दूँ, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो सुबह उठ ही नहीं सकती। मेरी पूरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा है कि मैं उठना तो चाहती हूँ लेकिन उठ नहीं पाती, और मेरे फोन पे हमेशा 5 बजे का अलार्म लगा रहा है। सालों तक मैंने ये रूटीन फॉलो किया, बट फाइनली आई हैव स्टार्टेड गेटिंग अप अर्ली। ब्रश करने के बाद मैं सीधा जाती हूँ किचन में, और किचन में मेरा पहला जो काम होता है वो होता है गर्म पानी पीना। तो मैंने यहाँ पे केटल में गर्म पानी चढ़ा दिया है। सुबह सुबह मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड होती हूँ बिकॉज मैं रात में अच्छे से सो नहीं पाती, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी इस चीज़ की भी। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी लिया है और मैं इसमें मिलाती हूँ एप्पल साइडर विनेगर। पहले से मैं एप्पल साइडर विनेगर पीती आ रही हूँ, और इसमें मैं 1 ढकनी सिर्फ मिलाती हूँ एंड देन पानी को थोड़ा सा बैलेंस आउट करती हूँ विद कोल्ड वाटर, जिससे कि ये ल्यूक वार्म हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक मॉर्निंग पर्सन बनूँ बिकॉज मुझे बहुत सारी चीज़ें इन अ डे करनी होती है जो कि नहीं हो पाती है। फिर मैं सुकून से बैठ के ना पानी पीती हूँ। बेसिकली मेरा नाइट में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है सोने में बिकॉज आप जानते हो कि मेरा जो वर्क टाइमिंग्स है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एंड बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। बट मैंने ज़्यादातर 9 to 5 जॉब वालों को ये स्ट्रगल करते देखा है कि वो 9 to 5 कभी भी नहीं होता है एंड वो टाइमिंग हमेशा 9 to 7 या फिर 9 to 8, 9 to 9 होता है। लेट सिटिंग इंडिया में नॉर्मल है, स्पेशली मुंबई में ये नॉर्मल है और नॉर्मल नहीं होना चाहिए बिकॉज मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ कि मैं जल्दी निकल जाऊँ, अपने लिए आधे घंटे निकाल लूँ या फिर 10 मिनट निकाल लूँ जहाँ पे मैं सुकून से बैठ के बुक वगैरह पढ़ूँ, लेकिन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दो आई ट्राई टू डू इट लॉट ऑफ थिंग्स बट स्टिल समवेयर आई फील कि कुछ ना कुछ मिस आउट तो होता ही है। फिर मैं नहा धो के ना किचन में चली जाती हूँ और सबसे पहले आटा लगा के रख देती हूँ बिकॉज आटे को रेस्ट देना होता है। तो अगर मैं तुरंत बनाऊंगी तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। आटा लगाने के बाद मैं योगा कर रही हूँ आजकल बिकॉज आई रियली वांट टू कीप काम एंड माइंड को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड और रिफ्रेश रखना चाहती हूँ। आई थिंक योगा इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू कीप योर माइंड एट पीस या फिर स्ट्रेस फ्री। तो सुबह सुबह मैं योगा आजकल कर रही हूँ एंड आई एम फीलिंग रियली गुड। बहुत नींद आती है, अभी भी मेरी बॉडी को आदत नहीं पड़ी है इस रूटीन की, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मैनेज अ लिटिल बिट। मैं अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम चुरा लेती हूँ इतने बिजी स्केड्यूल में, तो बहुत अच्छा फील करती हूँ एट द एंड ऑफ द डे। इससे मेरी स्लीप भी इम्प्रूव होती है, मैं जो जो करना चाहती हूँ वो भी हो पाता है। आई नो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है घर ऑफिस सब कुछ एक साथ बैलेंस करना, बट या वी हैव टू डू इट बिकॉज एक ही तो ज़िंदगी मिली है गाइस, सब कुछ इसी ज़िंदगी में करना है। तो या आई एम नॉट यूज टू दिस रूटीन बट डेफिनेटली मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेती हूँ। योगा करने से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है पूरे दिन की शुरुआत करने में। देन मैं सीधा किचन में जाती हूँ और प्रिपेयर कर देती हूँ अपना लंच। अब आप यहाँ पे पूछोगे कि आपके हस्बैंड क्यों नहीं आपकी हेल्प करते हैं। सो मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं, लेकिन उनकी हेल्प तब शुरू होती है जब मैं कुकिंग कर लेती हूँ। उनको खाना बनाना नहीं आता है, वैसे भी सुबह सुबह मेंस इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं घर के कामों में, तो उनको जितना टाइम लगेगा करने में उतनी देर में तो हमारा आधे ज़्यादा काम निपट जाता है। तो मैं खुद उन्हें मना करती हूँ कि अभी आप मत करो। जब मैं टिफ़िन बना लेती हूँ जैसे कि रोटी सब्जी, और जब मैं पूजा करने जाती हूँ देन माई हस्बैंड टेक्स द लीड इन द किचन। तभी वो किचन में जाके मेरा सैलेड काटना है, सैलेड पैक करना है, टिफ़िन पैक करना है, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। मुझे नारियल पानी देना, ये सारे जो ऊपर के काम होते हैं, खुद के लिए नाश्ता निकालना, वो सब अपने काम खुद करते हैं। इसी वजह से मैं पीसफुली टाइम पे अपने ऑफिस के लिए निकल पाती हूँ। एंड देन ऐसा नहीं है कि हम लोग मिल के काम नहीं करते। रात में वो मुझे किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं देते हैं। रात में मैं बहुत ही लाइट डिनर बनाती हूँ और पीछे के जितने भी काम होते हैं वो सब मेरे हस्बैंड संभालते हैं। सो या वी आर वर्किंग एज अ पार्टनर और हम इक्वली काफ़ी हद तक काम करते हैं। देन मैं अपने ऑफिस पहुंच जाती हूँ और सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ वो है कॉफ़ी बनाना। तो मैं कॉफ़ी अपनी ब्लैक लेती हूँ बिकॉज आई लव ब्लैक कॉफ़ी, एंड देन पानी लेकर आती हूँ। फिर पूरा दिन हेक्टिक रहता है तो काफ़ी ज़्यादा मेरा काम शुरू हो जाता है, और खूब सारे कलीग से बातें कर करके काम करते हैं। इस हिसाब से फोकस रहता है, मन लगा रहता है, मन भी हैप्पी रहता है। एंड फिर एकदम इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता किसी से बात करने के लिए। तो मॉर्निंग का हाँ 15-20 मिनट या आधे घंटे में मिल जाते हैं कलीग से इंटरेक्ट करने के लिए। आई वर्क एज अ डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट मैनेजर। तो इसमें क्या होता है कि जो भी कस्टमर
जिस्म की फ़िज़िकल जर्नीज़ हैं उनको हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। तो मैं पूरे दिन का इंटेंशन सेट करती हूँ, जैसे डायरी में लिखती हूँ कि मुझे क्या क्या पूरा दिन करना है और जो पहले हो चुका है उसको टिक मार्क करती हूँ। देन मैं लेती हूँ बहुत सारे कॉल्स, बिकॉज हमारा काम है इंटरेक्ट करना विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, उनको समझाना रिक्वायरमेंट एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करके टेस्टिंग करना। फिर मैंने खाना पीना तो खैर खा लिया था, वो नहीं शूट किया। फिर मैं रात में निकल जाती हूँ 7 बजे। तो मैं जाती टैक्सी से हूँ और आती ट्रेन से हूँ, बहुत थक जाती हूँ घर आते टाइम। आधे से ज़्यादा तो मैं ये सोच के थक जाती हूँ कि अब खाने में क्या बनाऊँ, और मुझे पता है ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, सबको यही टेंशन रहती है कि खाने में क्या बनाएं। आप लोग मुझे हमेशा बोलते हो कि आप बिना चेंज करे क्यों खाना बनाने चले गए, बिना चेंज करे किचन में क्यों चले गए। तो बात ये है कि अगर मैं बैठ गई बेड पे तो मैं उठ नहीं पाती हूँ। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक बार थके हारे दिन से बैठ जाते हैं, फिर उनके लिए उठना बहुत मुश्किल होता है। बट मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों की बात सुन के कि मैं पहले कपड़े चेंज करूँ, फ्रेशन अप हूँ और देन किचन में जाऊँ। लेकिन गाइस कुछ दिन ऐसे होते हैं कि सच में नहीं हो पाता है किचन में जाना, बट आई एम स्टिल ट्राइंग एंड वर्किंग ऑन इट। तो फिर मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं डोसा और चटनी बना लेती हूँ, बिकॉज़ वो काफ़ी इजी और जल्दी बन जाएगी। तो मैंने नारियल की चटनी बनाई, जिसमें मैंने नारियल, धनिया, अदरक और मिर्ची डाल के पेस्ट बना लिया। आप लोग हमेशा नारियल की चटनी की रेसिपी पूछते हो, बहुत इजी है, मैं 4-5 चीज़ें ही डालती हूँ। कभी कभी मैं चना दाल वगैरह डाल देती हूँ, बट दिस टाइम आई वांटेड इट रियली सिंपल। तो मैंने सिंपल सी चटनी बना ली और ये डोसे के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी। ये खाना आराम से 15 से 20 मिनट में बन जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बिकॉज़ डोसे का बैटर तो मैं हमेशा रेडीमेड ही लाती हूँ। तो फिर मैंने ये चटनी में फटाफट से तड़का मार दिया। तड़का भी मैं बहुत सिंपल मारती हूँ गाइस, सिर्फ ऑयल लेती हूँ, उसमें मैं राई डालती हूँ, हींग डालती हूँ एंड देन कड़ी पत्ता और लाल मिर्च सूखे वाले। बस बहुत इजी चटनी है और बहुत झटपट बन जाती है। प्लस फ्रेश चटनी का तो स्वाद ही कुछ अलग होता है। वो तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग मुंबई जैसे बड़े शहर में रहते हैं तो हमें यहाँ पे रेडीमेड बैटर मिल जाता है, वरना बहुत जगहों पे ये बैटर नहीं मिलता है। तो मैं ये बैटर ले आई थी एंड इसमें मैंने सिर्फ मिलाया नमक और अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम बनाएंगे सादे डोसे, और मेरे हस्बैंड को डोसा बहुत पसंद है। सादा डोसा काफ़ी लाइट भी होता है रात में खाने के लिए, तो इसलिए मैंने सादा डोसा ही प्रेफर किया। अदरवाइज़ आई लाइक मसाला डोसा, बट मसाले डोसे के लिए आपको मसाला रेडी करना होता है, आलू उबालना, ये वो, उतनी एनर्जी तो भाई रात में नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि सादा डोसा बन जाएगा या फिर इडली बन जाएगी। इडली नहीं बनाया क्योंकि इडली में बर्तन ज़्यादा निकलते हैं, तो हाँ बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है तब जाके एक मील रेडी हो पाता है। शॉर्ट्स में तो आप लोग फटाफट देख लेते हो सारी चीज़ें, बट हाँ उसके पीछे बहुत सारा काम होता है। तो एनीवेज़ मैं यहाँ पे डोसा बना रही हूँ और इस पे मैं डाल रही हूँ पोड़ी मसाला, और ये पोड़ी मसाला इज़ फ्रॉम द ब्रांड ओरिका, और काफ़ी अच्छा लगता है। घी पहले मैंने डाला, पोड़ी मसाला डाला, और ये तवा काफ़ी आप लोग पूछते हो मुझे मेरे शॉर्ट्स में कि ये तवे का लिंक दे दो, तो ये तवे का लिंक मैं आज आपको फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में डाल दूँगी, पिन कर दूँगी। आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आई शेयर ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस तवा, एंड इसमें बहुत अच्छे से डोसा बन जाता है। पहले मुझसे डोसाज हमेशा टूट जाते थे, लेकिन अब एकदम परफेक्ट बनने लग गए हैं। तो मैंने तो यहाँ पे एक बटर अनियन वाला डोसा भी बनाया था, वो भी बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सिर्फ एक डोसा बनाया और बाकी मेरे हस्बैंड के लिए, बिकॉज माई हस्बैंड लव्स माई कुकिंग, और मुझे भी कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे एक्चुअली में ट्राईपॉड रखना पड़ता है किचन में, इसलिए मैं मेरे हस्बैंड को मना करती हूँ कि आप किचन में मत आओ, बिकॉज मुझे ट्राईपॉड रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो हाँ, जो आपने मेरे लॉन्ग वीडियोज़ कपल डायरीज वगैरह देखे होंगे, बहुत मेहनत से शूट किया था गाइज। यू वोंट बिलीव कितना मुश्किल लगता है, क्योंकि बहुत छोटा स्पेस है एंड ट्राइपॉड काफ़ी स्पेस लेता है। और हाँ, मैं सारे वीडियोस खुद से ही शूट करती हूँ। आपको लगता है कोई और शूट करता है, नहीं, आई डू इट बाय माई सेल्फ। फिर मैंने डोसा अपने हस्बैंड को सर्व किया और इस तरीके का मेरा दिन होता है। इसके बाद मैं सीधा बेड पे सो जाती हूँ गाइज।